नमस्कार साथियों, जैसा आज आप सभी ने देखा कि मैं पीड़ितों से खुद मिलकर आया, उनके परिवारजनों से मिले और जो भी सहायता मुझसे हो सकती थी मैंने वहाँ करी। लेकिन अब मैं एक छोटी सी विनम्र गुहार सरकार से लगाना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर जो कंडीशंस हमने देखी कि हॉस्पिटल के अंदर जगह जगह पर जंग लग रखी है, पानी टपक रहा है, पपड़ियाँ गिर रही है। आज किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो चिकित्सा मंत्री जी को थोड़ा सा अपने घर से निकलकर यहाँ पर आकर लोगों के बीच में समझना चाहिए कि सरकारी अस्पतालों को क्या क्या दिक्कतें हैं और उनको सही कराना चाहिए। आज हमारे टैक्स से जो बजट जा रहा है उस बजट को सही जगह पर काम में लिया जाए। और आज जैसा आप सभी को पता है, सरकार ने वादा करा है कि भाई 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन 10 लाख रुपए की जो लागत है ये बहुत ज़्यादा कम है। आज किसी परिवार ने जिसने अपनी बेटी खोई है, अपना बेटा खोया है, जिसने 20 सालों तक अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरे को नहीं लगता कि 10 लाख रुपए उनको देना एक सही लागत है। आज बच्चे के पालन पोषण के अंदर, पढ़ाई के अंदर जो भी खर्चे होते हैं, कई चीज़ें हैं। मान लो किसी का बेटा बेटी है, कमा रहा है तो वो ही अपने परिवार को चलाने का काम कर रहा है, तो आप उसके परिवार को अपनी लापरवाही की वजह से ऐसी नष्ट थोड़ी होने दे दोगे। तो इसकी लागत बढ़ाई जाए, क्योंकि जितना हमने आज यहाँ पर समझा ये कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से हुआ है। जो स्पार्क निकली थी, जो चिंगारी निकल रही थी, उसके बारे में यहाँ पर हॉस्पिटल प्रशासन को पता था, लेकिन फिर भी उसको नज़रअंदाज किया गया। जब आग पकड़ ली गई, जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे, वाटर स्प्रिंकलर्स वगैरह थे, वो काम नहीं करे क्योंकि उनकी सही समय पर सर्विस नहीं हो रखी थी। बता रहे हैं कि पिछले 3 सालों से उनकी सर्विस नहीं हुई, जबकि साल में एक बार सर्विस होना अनिवार्य है। तो ये सभी लापरवाहियों की वजह से आज एक पेशेंट है जो रोड पर ही गुजर गए, क्योंकि उनको सही समय पर दूसरे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया। और मैं खुद वहाँ पर मौके पे पहुंचा था कि भाई मैं ऐसे पेशेंट्स जो लोग सड़क पर हैं, स्ट्रेचर पर हैं, उनको दूसरे हॉस्पिटल पहुंचा सकूं, ताकि उनको सही समय पे ऑक्सीजन, जो उनकी ड्रिप चढ़ रखी है, जो उनकी दवाइयाँ हैं, वो मिल सके। तो मेरे को भी डिटेन कर लिया गया, मेरे साथ रौनक जी भी थे, और हम लोगों को अगले 18 घंटे तक पुलिस की हिरासत में रखा गया कि भाई हम लोग जाकर किसी की जान ना बचा लें। आज ये कोई सरकारों से लड़ने का मुद्दा नहीं होना चाहिए कि भाई आप ये देखो कि भाई कोई विपक्ष का आदमी आके किसी की जान न बचा ले, जबकि सरकार को ऐसे समय पर सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए उन परिवार वालों के लिए, उन परिवारजनों के लिए जिनके लोग उस समय पीड़ित है। अगर सरकार उस समय ये सोचती कि जैसे भी इनकी सहायता हो, जो भी इनकी सहायता करे उनको करने दो और उनको बचाने दो, तो शायद और जानें बच सकती थी। आज ये लोग 5-5 घंटे, 4-4 घंटे वहाँ सड़कों पर बैठे रहे, इनको वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिली, इनको वहाँ पर सही समय पर दवाइयाँ नहीं मिली। इस कारणवश आज 5 लोग हैं जो गंभीर हालत के अंदर है, 2 लोग तो आज अनकॉन्शियस भी है। मैं उन सभी से आज मिलकर आया। हमारी तरफ से हमने वादा किया है कि भाई कोई भी दिक्कत आएगी तो हम वहाँ पर खुद आएंगे अपनी मदद करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। लेकिन सरकार से ये निवेदन है कि आज अगर जनता ने आपको जिताया और ये शक्ति दी है कि आप लोगों के हाथ में कई चीज़ें हैं, यहाँ पर आप चीज़ों को सही कर सकते हो, तो आपको फिर करनी चाहिए, नहीं तो जनता इस चीज़ को याद रखेगी अगले चुनाव तक। धन्यवाद।